कि आयशा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो निगरां सेटअप आएगा, कहा जा रहा है कि ये 90 दिन से ऊपर जाएगा। अब जारी बात है वो आगे जो नई हल्का बंदियों का मामला है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल से भी आगे जा सकता है। कुछ लोगों का तो कहना है 8 से 10 महीने इतना तूल पकड़ सकता है, बल्कि मतलब तकरीबन लगभग साल हो जाएगा। तो कब देखते हैं? थैंक यू फिजा साहिबा। देखें, मुल्क में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपकी सियासी इस्तेहकाम होता है, और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में फिर आपके मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आता है। तो और आपकी जो फोर्सेस हैं, अगर दहशतगर्दी का सामना है किसी मुल्क को तो वो उसके ऊपर फोकस कर सकती हैं। तो मेरी जो पार्टी है काफ लीग, वो उसका अपना एक कायद-ए-आज़म लीग जो है उसका अपना एक नज़रिया है। वो ये समझते हैं कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है, मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि इलेक्शंस इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है। वो ये वजह है कि पाकिस्तान ना तो पॉलिटिकली स्टेबल है, ना इकोनॉमिकली स्टेबल है, ना ही उसमें हम देखें कि आप बजौड़ में जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें कितने लोग शहीद हुए। अब लोग पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी को लेकर बैठे हुए हैं कि पीटीआई चेयरमैन एक कुछ जराइम का इर्तिकाब हुआ, वो जेल में हैं, अब अटक जेल में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पाकिस्तान के जो बाकी जेलों में जो लोग हैं उनका क्या हो रहा है, और बजौड़ के जो शुहदा हैं उनके साथ जो उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बिखरे पड़े थे उसमें जलसे में। तो क्या लोगों हम एक दिन भी उसको याद नहीं कर सके, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको बहुत कम दिखाया गया। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, आम आवाम पे हमले हो रहे हैं। और मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक लेटर लिखा था इस मार्च 2023 में, और चीफ जस्टिस साहब को भी मैंने कहा कि देखें, इस वक्त हमारी फोर्सेस और आवाम संगीन दहशतगर्द ख़तरों की लपेट में है। रोज़ाना हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आवाम पर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम इलेक्शंस कर लें और फिर मुल्क मुआशी डिफ़ॉल्ट के मतलब करीब था उस वक्त, और इस वक्त भी मुआशी हालात ठीक नहीं हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। प्लस ये कि अगर इंतखाबी जलसे होते हैं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश तो आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुके हैं। तो क्या यानी मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए पाकिस्तान में, साफ शफाफ होने चाहिए। लेकिन मुझे पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि अगर आपके पोलिंग स्टेशन होंगे, आपके इंतखाबी जलसे होंगे, उसमें तो सॉफ्ट टारगेट्स होंगे, वो तो तरने वाला बन गया उन दहशतगर्दों के लिए। तो मैं नहीं समझती, मुझे पाकिस्तानी लोगों की जाने अजीज़ है, मैं नहीं समझती कि इस वक्त इलेक्शंस मुल्क में होने चाहिए, और ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।